अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम व अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना लि अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबु लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर शेख निज़ामुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस इजलास के कराने वाले मुअज़्ज़ज़ अराकीन, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायकबर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, थापा साहब से अभी आपने
इल्म के ताल्लुक़ से चंद मिनट कीमती बातें सुनी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आदमी कुछ कम खा ले लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अगर इस्लाम की स्टडी की जाए तो इस्लाम ने हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत होने पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसी तरीक़े से हर इंसान पर इल्म भी फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुस्लिम पर इल्म का हुसूल ज़रूरी है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आपको ख़ुद वजदान से होगा। वजदान का मतलब ये होता है कि आप ख़ुद से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी पढ़े लिखे इंसान से आप कहें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, तो कितना खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल इंसान से भी, जिसने कभी स्कूल या मदरसा न देखा हो, अगर आप उससे भी कहें यार आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग बातें नहीं कर पाएंगे, माशाअल्लाह आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाएगा। जबकि उसने एक दिन स्कूल में पढ़ा नहीं है, लेकिन कैफियत देखिए। अगर आप उसको कहेंगे यार क्या यार पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी बात नहीं करेगा जैसे आप बात करते हैं, कितने पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, तो अंदर ही अंदर खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल को भी आप जाहिल कहकर देख लीजिए, आप कहकर देखिए है अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल कहेगा। हालांकि वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन लफ्ज़ अनपढ़ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, गंवार अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, जाहिल का लफ्ज़ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि आप हकीकत बोल रहे हैं, जाहिल कहेंगे लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। फ़ौरन जवाब में कहे तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा ख़ानदान जाहिल, बाप मुझको जाहिल बोलता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिहालत खुद जाहिल को भी बर्दाश्त नहीं है, जिहालत खुद जाहिल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसकी निस्बत जिहालत की तरफ की जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जहल की निस्बत जाहिल खुद अपनी तरफ मंसूब करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जिहालत कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तौफीक अता फरमाए। इल्म कोई बुरा नहीं है, हर इल्म मुफीद है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप सही करते हैं तो आप इंग्लिश में माहिर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, साइंस पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुरान ने कहीं नहीं रोका आपको, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। ज़बान बुरी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल इस ज़बान को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप इस ज़बान से किसी से मीठी गुफ्तगू करते हैं तो ये ज़बान अच्छी चीज़ है। इस ज़बान से अगर आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द करते हैं तो ये ज़बान अच्छी चीज़ है। इस ज़बान से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो ये ज़बान बुरी चीज़ है। इस ज़बान से अगर आप गाली देते हैं तो ये ज़बान बुरी चीज़ है। छुरी बनाने वाले ने छुरी किसी इंसान का मर्डर करने के लिए नहीं बनाई है,
अगर आप इस छुरी से सब्जी काटते हैं तो अच्छी चीज है, फल फ्रूट काटते हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन इसी छुरी से अगर आप किसी नाजायज और किसी नाहक इंसान का मर्डर करते हैं, नाहक बिना किसी गलती के उसको जख्मी करते हैं, तो यही छुरी बुरी चीज है। बजाते खुद छुरी बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना देता है। इल्म कोई बुरा नहीं है। हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, साइंस पढ़िए, टेक्नोलॉजी पढ़िए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ भी पढ़िए, इल्म कोई बुरा नहीं है। उस इल्म का इस्तेमाल उस इल्म को अच्छा या बुरा बना देता है। मौलवी बनने के बाद आप दूसरों की जेबों पर डाके डालते रहें तो यही इल्म बुरा है। इल्म हासिल करने के बाद आपका मदरसा ही नहीं, झूठी फर्जी रसीदें छपवा कर आप पूरे हिंदुस्तान में चंदा करते फिरें कि मेरा मदरसा चल रहा है, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जबकि मदरसा है ही नहीं, तो यही इल्म बुरी चीज है। इल्म कोई बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल उस इल्म को अच्छा या बुरा बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमारे लिए नफा बख्श हो, फायदेमंद हो। मुझे पाकिस्तान लाहौर की वो मीटिंग याद आती है। वहाँ कुछ गैर मुस्लिम जब इस्लाम लाए तो लाहौर के अंदर एक जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, कुछ सवाल जवाब की जब मीटिंग हुई तो उसमें कुछ नॉन मुस्लिम ने, जो इस्लाम नए लाए थे, उन्होंने ये सवाल किया था उलमा से कि ये बताइए कि कुरान का तर्जमा जब आपने आज हमारी ज़बान में किया है तो हमने इसको पढ़ा और इसको पढ़कर हम इस्लाम ले आए। जब तक हमारी ज़बान में इस कुरान का ट्रांसलेट नहीं हुआ था हम नहीं जानते थे, जब हुआ पढ़ा इस्लाम लाए, हम तो संभल गए, हम तो इस्लाम ले आए। लेकिन हमारे बाप दादा जो हालत कुफ्र में मर गए हैं, हमारे बाप, हमारे माँ बाप जो कुफ्र की हालत में मर गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि उन तक तो कुरान का तर्जमा पहुंचा ही नहीं था। अरबी जबान में था, वो अरबी नहीं जानते थे। सारे मौलवियों के पास इसका जवाब नहीं था। क्या जवाब देते भाई? जब आपने हमारी लैंग्वेज में, हमारी जबान में जब तर्जुमा किया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे माँ बाप ने बगैर पढ़े हुए और बगैर तर्जुमा जाने हुए, जब उनकी जबान में, उनकी लैंग्वेज में जब कुरान का ट्रांसलेट नहीं हुआ तो वो नहीं पढ़ सके और मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? आज तर्जुमा आपने हमारी जबान में किया है तो हमने पढ़ा और इस्लाम को समझा और इस्लाम ले आए, लेकिन मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या जवाब था? तो अगर इंग्लिश, हिंदी और दूसरी ज़बानें अगर नहीं सीखी जाती तो कुरान का तर्जमा आज दूसरी ज़बानों में कैसे होता? इस कुरान को हमें तमाम लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? जब तक आप उनकी ज़बानों को नहीं सीखेंगे। एक जंग हुई थी, उसमें बहुत से काफिर पकड़े गए, माल फिदिया देकर छोड़ दिया गया। 15 काफिर ऐसे रह गए कि जिनके पास माल फिदिया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उनके रिश्तेदारों के पास इतना माल नहीं था कि वो माल देकर अपने रिश्तेदारों को छुड़ा ले जाएं। 15 ऐसे लोग थे जो अबरानी जबान जानते थे लेकिन उनके पास माल नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस शर्त पर छोड़ दिया कि तुमको हम छोड़ेंगे, तुम्हारे घर वालों के पास माल नहीं है, लेकिन तुम में से हर एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा, अबरानी जबान सिखाएगा। उन 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई। एक ने 10 को, तो 15 ने कितने को सिखाई? 150। तो अल्लाह के रसूल ने शर्त लगाई, हम छोड़ देंगे तुम्हें, तुम जाओ अपने इलाके में, लेकिन हमारे एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। तो 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई। जब वो अबरानी जबान सीख गए तो अल्लाह के रसूल ने 150 सहाबा को उस बस्ती में भेज दिया जहां लोग अरबी नहीं जानते थे और अबरानी जबान जानते थे कि जाओ अब तुम उनकी जबान में उनको इस्लाम की दावत दो, उनकी जबान में उनको इस्लाम
पैगाम पहुंचाओ और उनको बताओ कि इस्लाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने उनसे माल नहीं लिया, सोना नहीं लिया, चांदी नहीं ली, बल्कि क्या कहा, एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अपनी भाषा, अपनी जबान सिखाए, यानी पढ़ाए। यानी गैर मुस्लिम से भी पढ़ा जा सकता है, जायज है। गैर मुस्लिम से तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम मना नहीं करता है, अगर उसका मकसद अच्छा हो कि हम पढ़ने के बाद और इस भाषा को, इस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम इस्लाम की दावत और तबलीग उस मज़हब के लोगों में करेंगे जो ये ज़बान जानती है। हमारे नीयतें अच्छी होनी चाहिए, हमारा उस इल्म से हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि 12 बजे 11 बजे टाइम मिलता है, तो इल्म के ऊपर क्या बोलूँ, लेकिन आज थापा साहब की बातें सुनकर इतनी सी बातें मेरे जहन में आई तो मैंने आपके सामने रख दिया।